नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे। ट्रांसफर का मतलब कोई एम्प्लॉय अपने प्रेजेंट प्लेस ऑफ वर्किंग से ऑन रिक्वेस्ट पर कहीं और रेलवे में या डिवीजन में जाना चाहेगा तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या क्या कंडीशन है ट्रांसफर के लिए। इसके पहले हम सबसे पहले यह जानते हैं कि कितने प्रकार के ट्रांसफर होते हैं। इंटर रेलवे ट्रांसफर, इंटर डिविजनल ट्रांसफर, म्यूचुअल ट्रांसफर ऑन इंटर रेलवे बेसिस पर, म्यूचुअल ट्रांसफर ऑन इंटर डिवीजन बेसिस पर, और एक होता है ट्रांसफर ऑन स्पाउस ग्राउंड। ये आपका इंटर रेलवे भी हो सकता है और इंटर डिवीजन भी हो सकता है। अगर कोई एम्प्लॉय ट्रांसफर चाहता है तो अपने प्रेजेंट वर्किंग प्लेस से, तो वो ऐसा नहीं है कि आज नौकरी ज्वाइन किए और कल ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिए। नहीं, रेलवे बोर्ड ने एक मिनिमम सर्विस कंडीशन फॉर ट्रांसफर रखा है। वो ये है कि कोई भी एम्प्लॉय अगर इंटर रेलवे ट्रांसफर चाहता है तो उसे उस रेलवे में मिनिमम 5 साल की सर्विस करनी होगी। उसके बाद ही वो एम्प्लॉय इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकता है। जबकि ऐसा कोई कंडीशन इंटर डिवीजन ट्रांसफर के लिए नहीं है। इंटर डिवीजन ट्रांसफर के लिए कोई भी 5 साल की बाध्यता नहीं है। इंटर डिवीजन ट्रांसफर में कोई भी कभी भी अप्लाई करके ट्रांसफर ले सकता है। इसके लिए 5 साल का कोई बाध्यता नहीं है। इसके अलावा रेलवे बोर्ड ने एक एग्जम्पशन दिया हुआ है उस कंडीशन में जिसमें कि 5 साल की सर्विस करने की बाध्यता है। यह एग्जम्पशन 2017 में दिया गया। इस एग्जम्पशन के अनुसार अगर कोई एम्प्लॉय म्यूचुअल ट्रांसफर करना चाहता है और उसका 5 साल सर्विस नहीं हुआ है तो भी वह अप्लाई कर सकता है। मतलब ऑन रिक्वेस्ट में 5 साल की बाध्यता है। ऑन रिक्वेस्ट अगर आप ट्रांसफर चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने रेलवे में मिनिमम 5 साल की सर्विस करने होगी। लेकिन अगर आप इंटर डिविजनल ट्रांसफर चाहते हैं, मतलब अपने ही डिवीजन में अगर आप ट्रांसफर चाहते हैं, तो इसके लिए 5 साल की कोई बाध्यता नहीं है। आप जब चाहे तो एप्लीकेशन लगा कर ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन ये हो गई ऑन रिक्वेस्ट की बात। अगर म्यूचुअल ट्रांसफर करते हैं तो 5 साल वाली कोई बाध्यता है ही नहीं। आप इंटर डिविजनल कीजिए, इंटर जोनल कीजिए, 5 साल की कोई बाध्यता नहीं है। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर म्यूचुअल ट्रांसफर कर रहे हैं। दूसरा कंडीशन यह है कि अगर कोई स्पाउस ग्राउंड, यानी कि हो सकता है एम्प्लॉय की हस्बैंड या फिर वाइफ किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, तो वे भी 5 साल कंप्लीट किए बिना अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन यह है कि रेलवे सर्वेंट जिसका चाइल्ड डिसेबल्ड है और उस बच्चे का देखभाल वो रेलवे सर्वेंट ही करता है, तो वो भी 5 साल कंप्लीट हुए बिना म्यूचुअल ट्रांसफर या फिर ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड डिसेबिलिटी वो ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकता है। चौथा कंडीशन है कि एम्प्लॉय खुद फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए भी 5 साल की बाध्यता नहीं है, वो भी ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकता है। पहले यह ट्रांसफर करने का पावर जीएम के पास हुआ करता था, लेकिन अब यह पावर डीआरएम को शिफ्ट कर दिया गया है। अगर किसी एम्प्लॉय को आउट ऑफ टर्न ट्रांसफर का अप्रूवल लेना है तो आपको एजीएम का अप्रूवल लेना होगा। लेकिन एजीएम के अप्रूवल लेने से पहले डीआरएम सर का पर्सनल अप्रूवल लेना ही होगा। इंटर रेलवे ट्रांसफर और इंटर डिविजनल ट्रांसफर की बात करें तो इंटर डिविजनल ट्रांसफर के लिए 5 साल की सर्विस का कोई रूल नहीं है, लेकिन इंटर रेलवे के लिए है। परंतु कंडीशन दोनों के लिए सेम ही है। जैसे अगर आप ट्रांसफर चाहते हैं तो जिस ग्रेड में आपकी रिक्रूटमेंट डायरेक्ट होती है उसी कैटेगरी में आपकी ट्रांसफर होगी, आपका कैडर चेंज नहीं होगा। प्रमोशनल कैटेगरी में आप ट्रांसफर नहीं ले सकते हैं। मतलब अगर उस कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में आप हैं उसमें 100% प्रमोशनल कोटा है तो आप ट्रांसफर नहीं ले सकते हैं। दूसरा, जो एम्प्लॉय ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट करता है उसका जो क्वालिफिकेशन है वो वही होना चाहिए जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए उस पोस्ट का मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है। जैसे अगर कोई एम्प्लॉय जेई में ट्रांसफर चाहता है तो जेई के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा होल्डर, और अगर वो जेई डिप्लोमा होल्डर नहीं है, प्रमोशन पाकर जेई बना है, तो उसका ट्रांसफर कंसिडर नहीं किया जाएगा। तीसरा कंडीशन है जैसे कि अगर कोई जेई
जो डिप्लोमा होल्डर है और ड्यूरिंग सर्विस पीरियड वो प्रमोशन पाकर एसएससी में प्रमोट हो गया है, तो भी उसका ट्रांसफर रिक्वेस्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि एसएससी का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन डिग्री है। और फिर भी अगर वो ट्रांसफर चाहता है तो उसे रिटर्न में विलिंगनेस देना होगा कि वह वापस जेई में डिग्रेड होकर भी ट्रांसफर चाहता है। इसके बाद भी यह पूरी तरह से अथॉरिटी पर पूरी तरह से निर्भर करता है कि वह कंसिडर करना है या नहीं करना है। अब बात करें म्यूचुअल ट्रांसफर के बारे में, तो इसके जो कंडीशन है वो इस प्रकार है। जो दो लोग आपस में म्यूचुअल ट्रांसफर चाहते हैं उनका ग्रेड और कैडर सेम होना चाहिए, यानी कि 4200 तो उधर भी 4200, डिपार्टमेंट भी दोनों का सेम होना चाहिए और उनको रिटर्न में देना होगा कि उनकी सीनियरिटी दोनों में से जिसकी लोअर होगी वही दोनों को मिलेगी। जैसे दो पर्सन आपस में म्यूचुअल ट्रांसफर कर रहे हैं, ग्रेड पे दोनों की सेम है, तो दोनों में जिसकी सीनियरिटी लो है वही सीनियरिटी दोनों की हो जाएगी। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय एप्लीकेशन लगाने के समय 4200 पे ग्रेड में है और ट्रांसफर के प्रोसेस के दौरान उसकी ग्रेड पे 4600 हो जाती है और उसका एक्सेप्टेंस दूसरे डिवीजन से आ जाता है, तो जो बंदा प्रमोट होकर 4600 ग्रेड पे में गया है उसको रिवर्सल लेना होगा दूसरे बंदे का ग्रेड पे 4200 लेने के लिए। उसके बाद ही उसके एक्सेप्टेंस को कंसीडर किया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर म्यूचुअल ट्रांसफर करने वाले एम्प्लॉय अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में सेम कैडर में ज्वाइन किए हैं तो वहां पर कैटेगरी कोई मायने नहीं रखता है कि दोनों एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं या जनरल हैं। किसी भी कैटेगरी वाले एम्प्लॉय का किसी भी कैटेगरी वाले एम्प्लॉय के साथ में म्यूचुअल हो सकता है अगर दोनों ने डायरेक्ट सेम कैडर में, सेम ग्रेड पे में, सेम डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया है। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी एम्प्लॉय प्रमोशन पाकर उस कैडर में आया है तो दोनों की कैटेगरी सेम होनी चाहिए। जैसे कि कोई अगर स्टेशन मास्टर प्रमोशन पाकर बना है तो उसका भी पे ग्रेड 4200 और कोई डायरेक्ट रिक्रूट हुआ है उसका भी पे ग्रेड 4200। तो इस कंडीशन में दोनों का ट्रांसफर म्यूचुअल तभी होगा जब दोनों की कैटेगरी सेम होगी। दोनों को एससी होनी चाहिए, दोनों को एसटी होनी चाहिए, दोनों को ओबीसी या जनरल होनी चाहिए। ओबीसी या जनरल वाले आपस में कर सकते हैं लेकिन एससी वाले जनरल या ओबीसी से नहीं कर सकते हैं। म्यूचुअल ट्रांसफर में एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक बार आपने म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया तो फिर आप यह अपना एप्लीकेशन वापस नहीं ले सकते हैं। मतलब आप यह नहीं कर सकते हैं कि अब मुझे नहीं जाना है। अगर आपने अप्लाई कर दिया और वहां से कंसीडर करके एनओसी जब आ गया तो आपको जाना ही होगा, आप बैक नहीं हो सकते हैं। स्पाउस ग्रांट पर भी ट्रांसफर की अलग प्रायोरिटी होती है। आशा करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे ऐसे भी और भी रोचक जानकारी के साथ आपसे मिलता रहूंगा। धन्यवाद।